हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईपीएफओ एसएससी से रिलेटेड। अभी तक का आपने अपना रिजल्ट देख लिया होगा क्योंकि इसका आज रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। ठीक है, नोटिफिकेशन आपको दिख गया होगा रिजल्ट से रिलेटेड, मैंने यहाँ पे खोल भी रखा है। आपने अपने मार्क्स देख लिए होंगे। जिसका हो गया है वो अपना टीयर 2 के लिए अच्छे से प्रिपेयर करे। टीयर 2 में सिर्फ आपको टाइपिंग क्वालिफाई करनी है। 35 वर्ड्स पर मिनट चाहिए, ध्यान रखना। थोड़ा मुश्किल होता है 35 वर्ड्स पर मिनट पर करना। अगर आपकी अभी स्पीड 35 नहीं है तो एग्जाम तक उसको करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आपने उसको क्वालिफाई कर लिया टाइपिंग को, तो टीयर 1 आप ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हो, तो चांसेस बन जाएंगे कि आपका फाइनल मेरिट में नाम आ जाए। ठीक है, क्योंकि टाइपिंग में बहुत बच्चे बाहर होते हैं। टीएचएसएल के अंदर मैंने देखा हुआ है, वहाँ पे भी 35 वर्ड्स पर मिनट चाहिए होती है। वहाँ पे आधे से ज़्यादा बच्चे बाहर हो जाते हैं टाइपिंग के अंदर। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि टाइपिंग आप किसी भी तरह करके उसको स्पीड को बना करके अपनी उसको क्वालिफाई करके आए वहाँ पे, तो चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे कि आपका फाइनल मेरिट में नाम आ जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करूंगा कि इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में कुछ अलग दिया था और रिजल्ट के अंदर कुछ और अलग चीज़ें दी हैं। इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में कहा था कि जो कट ऑफ आएगी ना हमारी, वो कट ऑफ ओवरऑल तो आएगी ही एक कट ऑफ, लेकिन हर एक सब्जेक्ट की भी एक पर्टिकुलर कट ऑफ होगी और आपको वो क्लियर करनी होगी। ठीक है, अगर वो कट ऑफ क्लियर नहीं होती है तो हमारा पूरा ओवरऑल पेपर ही क्वालिफाई नहीं होता है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर वो चीज़ नहीं करी, नोटिफिकेशन में दी, असली में नहीं करी। मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। मैं जो है पेपर दे के आया था ईपीएफओ एसएससी का, और मेरा कंप्यूटर का सेक्शन पूरा छूट गया था। मेरे को वहाँ पे मतलब मैं तैयारी इसकी कुछ करके नहीं गया था, ना मैंने कोई मॉक टेस्ट दिया था, बस मैं पेपर देने चला गया था। तो मेरे को वहाँ पे ध्यान नहीं रहा कि लास्ट में कंप्यूटर का सेक्शन भी है, और कंप्यूटर का सेक्शन मुझसे छूट गया। स्टिल मेरा क्वालिफाई हो गया पेपर। ठीक है, अभी इस चीज़ को समझते हैं ध्यान से। देखो, पहले ये हमारा क्या है, नोटिफिकेशन आया है। इसके अंदर बता दिया है कि 18 से लेकर 21 तारीख तक पेपर कराए गए थे, 18 अगस्त से 21, और आज 19 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आ गया है। ठीक है, तो आप में से जिसका भी क्वालिफाई हुआ है सबको बहुत बहुत बधाई। अपने टाइपिंग की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलो इसके बाद अगर आपने अभी तक अपने मार्क्स अपने देखा नहीं है कि आप क्वालिफाई हुए हो या नहीं, देखो अभी तक इसकी कोई कट ऑफ नहीं आई है, ना आपको अभी अपने मार्क्स पता चलेंगे, वो थोड़े टाइम बाद पता चलेंगे। अभी बस ये पता चल जाएगा कि आप टीयर 1 क्वालिफाई किए हैं या नहीं किए। ठीक है, तो इस पेज को आप इस जो ये लिंक है ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन पे। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे ये पेज आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पर अपनी डिटेल्स भर देना, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और ये यहाँ पे पिन डाल देना, सिक्योरिटी पिन। जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपका रिजल्ट सामने खुल के आ जाएगा, आपकी प्रोफाइल खुल के आ जाएगी। वहाँ पे आपकी फोटो लगी होगी, आपके फादर नेम, मदर नेम, सब चीज़ें लिखी होंगी। वहाँ पे सबसे नीचे लिखा होगा कि आप क्वालिफाई हुए हैं या नहीं। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो देखो, ये लॉगिन पेज हो गया। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आप, ये पेज खुलेगा। यहाँ पर फोटो होगी आपकी, यहाँ पे एक स्कैन कोड लगा होगा, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखी होंगी। ठीक है, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर लिखा होगा रिजल्ट के अंदर कि आपने क्वालिफाई किया है स्टेज 2 के लिए या नहीं किया। तो आपने अभी तक चेक कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो एक बार इसको चेक कर लिया। ठीक है, अब देखो मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि इन्होंने अपने नोटिफिकेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है। इन्होंने अपने नोटिफिकेशन, इसी साल का नोटिफिकेशन है ये, 2023 का जो आया है। कट ऑफ आर अप्लाइड इन 2 स्टेजेस, 2 स्टेजेस में कट ऑफ को लगाया जाएगा। पहली, ऑन स्कोर्स इन इंडिविजुअल टेस्ट, मतलब हर एक सब्जेक्ट के इंडिविजुअली लगाया जाएगा। हर एक सब्जेक्ट की इंडिविजुअल कट ऑफ होगी, जैसे बैंक में होती है। आपको पता होगा बैंक के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें हर सेक्शन की एक पर्टिकुलर कट ऑफ होती है। वो क्लियर आप करोगे और ओवरऑल क्लियर करोगे तभी आप उस एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। अगर आपकी ओवरऑल कट ऑफ क्लियर है लेकिन अगर एक सब्जेक्ट की भी कट ऑफ क्लियर नहीं है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो वही चीज़ है कि हर एक सब्जेक्ट की अलग कट ऑफ आएगी और टोटल स्कोर के ऊपर एक अलग कट ऑफ आएगी, और आपको दोनों क्लियर करनी जरूरी है। ये इन्होंने नोटिफिकेशन में साफ मेंशन किया हुआ है। ठीक है, 2019 में जो ईपीएफओ एसएससी के पेपर निकले थे, एग्जाम नोटिफिकेशन आया था, उसके अंदर भी सेम चीज़ थी। देखो, इन्होंने हर सब्जेक्ट के पर्टिकुलर मिनिमम मार्क्स रखे हुए हैं कि आपको इतने तो लाने ही हैं। जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों को 12, बाकी कैटेगरीज को 10.5, इंग्लिश के अंदर इतने मार्क्स तो आपको लाने ही लाने हैं। ठीक है, तभी आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे। रीजनिंग में इतने, मैथ में इतने, और ओवरऑल एक कट ऑफ अलग जाती है, उसको भी क्लियर करना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके नोटिफिकेशन के हिसाब से हमारी हर एक सब्जेक्ट की कट ऑफ क्लियर होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर देखो, अगर मैं अपने स्कोर की बात करूँ, मैंने अपना स्कोर यहाँ पे लगाया हुआ है। यहाँ पर देखोगे आप मैंने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। यहाँ पर जो कंप्यूटर का सेक्शन है, यहाँ पे कंप्यूटर के सेक्शन में 0, अनअटेम्प्टेड 10, मतलब एक भी अटेम्प्ट नहीं करा। ये छूटा क्यों? मैंने जानबूझ के नहीं छोड़ा कि मैंने इसके कोई वो नहीं लगाए थे, मैंने इसके कोई मॉक टेस्ट वगैरह नहीं लगाए थे, तो मेरे को कोई प्रैक्टिस नहीं थी कि मतलब इसमें कंप्यूटर का सेक्शन, मतलब पता तो था लेकिन वहाँ पर उस टाइम एग्जाम में ध्यान नहीं आया। एक तो इसके अंदर ये था, आपने एक बार सेक्शन को सबमिट कर दिया तो आप दोबारा पीछे नहीं जा सकते। तो मैं उस चीज़ को ध्यान में रख के सारे सब्जेक्ट को सही सही से टाइम दे रहा था।
तो लास्ट में इंग्लिश पे आके मेरा ऐसा ध्यान में आया ही नहीं कि आगे कंप्यूटर भी है, और मैंने अपना सारा टाइम इंग्लिश के ऊपर आराम आराम से लगा दिया। और मैं वहाँ पे भी मेरे को याद नहीं आया, सबमिट करके मैं घर आ गया। यहाँ पर एक दोस्त से डिस्कशन हुआ, तब मुझे याद आया कि अरे यार कंप्यूटर भी थे और उसके 10 क्वेश्चन छूट गए। तो मैंने तो मान लिया था कि टीयर 1 तो मेरा नहीं निकलेगा, और कोई बात नहीं, नहीं भी निकलता तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास जॉब है, मैं कर रहा हूँ अभी मिनिस्ट्री में जॉब। तो यहाँ पर कंप्यूटर का सेक्शन मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है, स्टिल मेरा क्वालिफाई हो गया है ये एग्ज़ाम, और मैंने उसका भी प्रूफ आपको दिखा दिया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सीधा क्वालिफाइड फॉर स्टेज 2। तो मे भी ये चीज़ आप लोगों के साथ भी बहुत हुई होगी, मतलब बहुत लोगों का, मेरे साथ हुई है तो काफ़ी और लोगों के साथ भी हुई होगी। तो देखो क्या मतलब ये ऐसे ही रहेगा, अगर इस चीज़ के ऊपर नोटिस किया तो मे बी कुछ और भी कर सकता है, ठीक है। चलो कोई नहीं, बाकी मैंने अपना स्कोर यहाँ पे लगा दिया सारा, आप देख सकते हो। मेरे 357 रो मार्क्स बने थे। 21 तारीख की या 22 तारीख की शिफ्ट थी मेरी, 2 से 4:30 बजे वाली, जिसके अंदर आपको कुछ को पता होगा कि सर्वर डाउन हो गया था। 2 बजे की जगह एग्जाम स्टार्ट हुआ था शाम को 5 बजे, ठीक है। तो उस शिफ्ट में मेरा एग्जाम था, मेरे इतने नॉर्मलाइज मार्क्स दिखा रहा है, रैंक IQ के ऊपर इतनी रैंक दिखा रहा है, ये मेरे मार्क्स हैं हर सब्जेक्ट के, मैथ्स के, जनरल अवेयरनेस के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, और ये मेरे टोटल मार्क्स बन रहे थे। 357 मेरा रो स्कोर बन रहा था। तो ये मैंने अपने मार्क्स यहाँ पे दिखा दिए हैं। अगर आप लोगों ने भी एग्जाम दिया था तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि किस किस के कितने कितने मार्क्स आए हैं, ताकि एक कट ऑफ का अंदाजा भी हम लोग लगा सकें। और अगर ये चीज़ किसी और के साथ भी हुई है तो अच्छी बात है, ठीक है, आप क्वालिफाई कर गए हो। और बाकी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि अगर ऐसा आपके साथ भी हुआ है कि कोई सेक्शन छूट गया और आपका फिर भी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल के साथ जुड़े रहें, इस तरह की और अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। और अगर आपको अपनी तैयारी से रिलेटेड किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है, तो आप मेरे को इस ID पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको 2 से 3 घंटे के अंदर रिप्लाई जरूर दूंगा उसका, और नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी कोई भी क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।